हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी, बताइए बिहार का क्या है वो लीडर ऑफ अपोजिशन। 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको चुनकर बनाया कि अरे भाई हमारे विकास, बिहार के विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने में आप सहयोग करो, और मैंडेट दिया हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना बेटा पर उनको अविश्वास करते, भाई लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया बन गए हमारे आदरणीय चौधरी सम्राट जी। और जब से हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में यह लॉ एंड ऑर्डर और न्याय के साथ विकास वाली सरकार को पुनः सम्मानित जनता ने अवसर दिया। हम तो ये कहेंगे कि लालू प्रसाद नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव, ये तथाकथित हैं और जदुवंश को दोहन और शोषण दूसरे को तो छोड़े ही नहीं, यहाँ तक कि जदुवंश को भी नहीं छोड़े। अब रही बात तय खाना का, तो एकदम होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, पहले चारा घोटाला का आरोप लगा था और अब ये मतलब खजाना का आरोप लगा है, तो क्या वाकई में कोई खजाना निकलेगा? क्योंकि नीरज कुमार ने कहा है कि घर के चारों तरफ खुदाई होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हाँ, सरकार की ड्यूटी बनती है खोदना, एकदम बात फैक्ट है, पक्का खजाना होगा। अच्छा। क्योंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 से लेकर के 2005 तक शासन और सत्ता में रहे, आदरणीय राबड़ी देवी जी भी रही मुख्यमंत्री के रूप में, तो उस रीजन में बिहार के रिसोर्स को इतना न दोहन और शोषण किए, इतना न लुटान लूटे कि उनके पास आज जितनी संपत्ति है शायद हमारे बिहार के जो है ना लैंडलॉर्ड हथुआ महाराज के पास उतनी संपत्ति नहीं है। लालू राबड़ी की आवाज में क्या खजाना है? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव जी, इनसे बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सर, आप ही के गठबंधन के जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ऐसा कहा, क्या खजाना है उनके घर में? उन्होंने तो कहा है, एकदम बात फैक्ट है, पक्का खजाना होगा। अच्छा। क्योंकि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 से लेकर के 2005 तक शासन और सत्ता में रहे, आदरणीय राबड़ी देवी जी भी रही मुख्यमंत्री के रूप में, तो उस रीजन में बिहार के रिसोर्स को इतना न दोहन और शोषण किए, इतना न लुटान लूटे कि उनके पास आज जितनी संपत्ति है शायद हमारे बिहार के जो है ना लैंडलॉर्ड हथुआ महाराज के पास उतनी संपत्ति नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 960 करोड़ गौ माता का चारा हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जदुवंश का, वो कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, और कृष्ण चूंकि गौ के साथ, गौ माता के साथ प्यार करते थे, वो हमारा धरोहर था, और उस धरोहर का ही चारा खा गए, तो 21 महीने में जदुवंश। हम तो ये कहेंगे कि लालू प्रसाद नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव, ये तथाकथित हैं और जदुवंश को दोहन और शोषण दूसरे को तो छोड़े ही नहीं, यहाँ तक कि जदुवंश को भी नहीं छोड़े, और इतना न लुटान लूटे कि हम समझते हैं कि आज अकूत संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अब रही बात तय खाना का, तो एकदम होगा, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, पहले चारा घोटाला का आरोप लगा था और अब ये मतलब खजाना का आरोप लगा है, तो क्या वाकई में कोई खजाना निकलेगा? क्योंकि नीरज कुमार ने कहा है कि घर के चारों तरफ खुदाई होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा। हाँ, सरकार की ड्यूटी बनती है, खोदना चाहिए। हो सकता है पहले के जो राजा रजवाड़ा लोग लूट मार करके संपत्ति को एकत्रित करके रखते थे, तो देखते नहीं थे, बड़े बड़े किला के अंदर में, फोर्ट के अंदर में दफन कर देते थे, कुआं में डाल देते थे अपनी संपत्ति, ताकि जो है ना मतलब बाबर द्वारा, ये आक्रांताओं द्वारा जो लूटी जा रही थी विरासतें को, तो वो लोग क्या करते थे कि कुआं में डाल देते थे या मिट्टी में खोद करके गाड़ देते थे। ठीक उसी प्रकार इनको डर हो गया जब 2025 का चुनाव जब ये हारे, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने इनको मटिया मेट कर दिया, तब जाकर के इनको दिमाग में बात आई कि अरे भाई तो संपत्ति सब जो है ना मेरा लूट जाएगा। अरे भाई लॉ एंड ऑर्डर का मुखिया बन गए हमारे आदरणीय चौधरी सम्राट जी, और जब से हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बने हैं और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में यह लॉ एंड ऑर्डर और न्याय के साथ विकास वाली सरकार को पुनः सम्मानित जनता ने अवसर दिया। अब इनके अंदर में इतना ना डर हो गया है कि जितना लूटा हुआ रिसोर्स है वो आनंद फानन में जो है ना जहां तहां इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, देख नहीं रहे। हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी, बताइए बिहार का क्या है वो लीडर ऑफ अपोजिशन। 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको चुनकर बनाया कि अरे भाई हमारे विकास, बिहार के विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने में आप सहयोग करो, और मैंडेट दिया हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना बेटा पर उनको अविश्वास हो गया है। हमारे आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी, बताइए बिहार का क्या है वो लीडर ऑफ अपोजिशन। 14 करोड़ सम्मानित जनता ने उनको चुनकर बनाया कि अरे भाई हमारे विकास, बिहार के विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने में आप सहयोग करो, और मैंडेट दिया हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपना बेटा पर उनको अविश्वास हो गया है।
तेजस्वी जी को जान गए हैं भली बात कि अरे भाई राजनीति में सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि उनका बेटा है, वो समझते हैं, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, मास लीडर रहे हैं, तो उनको ये ज्ञान हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, एकदम देखिएगा बिहार में विधानसभा चलिए रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बने 2 ही दिन सत्र में रहे या 2-3 दिन के बाद जो है ना सीधा भाग गए जहाज पकड़ के यूरोप कंट्री, सारा माल बिटोर सिटोर करके एकदम जो है ना चले गए। और वहां जाकर लालू जी कहे कि तुमसे राजनीति नहीं होगा, पानी वाला जहाज कीनो और वहीं चलवाओ, और नहीं तो सम्राट चौधरी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट गृह मंत्री हो गया, अरे भाई सारा संपत्ति जो है ना वो सीज कर लेगा और सरकार के संपत्ति अटैच करके घोषित कर देगा। इसलिए सब जाओ, छोड़ो राजनीति, जाओ यूरोप कंट्री में वहीं पानी वाला जहाज कीन के चलाओ और संपत्ति को बचाओ। तो ये इनकी चाल और चरित्र है। तो हम समझते हैं कि रही बात तहखाना का, तो पक्का कहीं ना कहीं एकदम चेक करना चाहिए मेटल डिटेक्टर से। जो व्यक्ति पेड़ पौधा नहीं छोड़ सकता, इस पर तो बागवानी मिशन को जो है ना भवन निर्माण से मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी पेड़ या पौधा, वो सरकारी संपत्ति जिस फ्लैट में है वो सरकार की है, और उसको आप लेकर के यदि आप जा रहे हो तो ये बड़ी छोटी सी चीजें हैं। और वैसे में पेड़ की जो हत्या हुई उन पर तो FIR होना चाहिए। जो पेड़ को उखाड़ करके भवन निर्माण की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, उसको उखाड़ करके वो अपने घरों में ले जा रहे हैं, तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसी में पेड़ के बहाने हमको लगता है ना, उसी में पैसा छिपा के ले जाते हैं ट्रकवा में, हमको यही लग रहा है। इसीलिए रात्रि में आप देखे होंगे वो खाली कर रहे हैं, दिन में नहीं खाली करते। तो ये तो पहले के एक हमारे यहाँ पेड़िया चोर रहा करता था, तो वो यही करता था, गरीबों को भैंस खोल लेता था, खोल करके कहता था कि हाँ हम ही खोले हैं, बोलो। ठीक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का पार्टी है भाई, पूरे परिवार है। ये लोग बिहार के रिसोर्स और देश के रिसोर्स को लूट लिया और कहा कि हाँ हम ही हैं, बोलो क्या करोगे। जिसका कारण है कि कांग्रेस ने उनको जो है ना कन्विक्टेड करार करा दिया। वो अपने ही उसी के शासनकाल में ये जो है ना अभी तो पूरे फैमिली 420 का कन्विक्टेड है। अब रही बात लालू जी का, तो लालू जी तो एकदम कन्विक्टेड है, सजावार हो चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात उन लोगों के लिए नहीं है रे भाई। वो लोग आनंद फानंद में देखिएगा, ये लोग राजनीति में तो नेस्तनाबूद पूरा परिवार हो ही जाएगा। बिहार की सम्मानित जनता इनको बहिष्कृत कर दिया है। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव जो यूरोप गए वो कभी वापस आएंगे या फिर से राजनीतिक में आगे कोई तमाशा करेंगे? देखिए, लालू प्रसाद जी का राजनीतिक परिवेश में मैं आपको बता दूं, एक साइबेरियन पक्षी हुआ करता है, जो आप लोग जानते हैं नहीं पता नहीं मुझे। वो साइबेरिया से चल करके जो है वो इंग्लैंड की धरती उधर है साइबेरिया, और वहां से 7 समुद्र पार करके आता है पक्षी। कहाँ? तो दानापुर के मिलिट्री कैंट में, जहाँ सुरक्षित जगह होता है, जहाँ हमारे DM साहब का कार्यालय है। वो जानता है, इतना सेंस है उसके पास कि यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे, तो आता है और अपना जो है ना विचरण करते हुए एक नंबर से यहाँ अपना बच्चा पैदा किया, और फिर पुनः बच्चा जब उसका सियाना हो जाता है तो लेकर के फिर वो 7 समुद्र पार चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बिहार के आदरणीय तेजस्वी जी हैं, वो साइबेरियन पक्षी की तरह है। अब देखिएगा कि एकदम जो है ना 5 साल कमड़ी ओढ़ के ही सो जाते हैं, और जैसे इलेक्शन का 6 महीना साल भर रहता है तो भदैया बैंक की तरह टेहो 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 करके जनता के बीच जाते हैं, और इनकी दुकानदारी रे भाई एकदम चलने लगता है। 5 करोड़ दीजिए या विधायक का टिकट लीजिए, तो ये 500 करोड़ का बिजनेस इनका फलता फूलता है प्रत्येक इलेक्शन को। और बिहार की सम्मानित पिछड़ा अति पिछड़ा जनता, उनकी परवाह इनको नहीं है। हम तो आपको चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अरे भाई आप भी जो है बदलाव करिए, और आप अपना काम करके सीधे जो है आप एकदम भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करिए, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को विकसित बिहार बनाने का जो 14 करोड़ जनता ने मौका दिया है, उसमें मिलजुल करके सहयोग करिए, आगे बढ़िए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष लोग हैं, और उनके पास विजन है, और उस विजन का आप लाभ लीजिए, और लाभ लेकर के बिहार में सुखी चैन अमन चैन से आप आगे बढ़िए, आप बिजनेस कीजिए। क्योंकि हम लोगों का पूरे विजन है कि इस प्रदेश को 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मुझे कंधे पर भार दिया है, तो इनका निर्वाहन बहुत अच्छी तरह से हो, और हमारा बिहार की बेटी बेटा को कैसे मॉरल निर्माण से लेकर के स्वास्थ्य निर्माण, शिक्षा का निर्माण, और हमारे बच्चे को कैसे बिजनेस में आगे किया जाए, पलायन मुक्त बिहार बनाया जाए और उद्योग युक्त बिहार बनाया जाए, इसकी परिकल्पना और हमारी जो है विजन है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के सानिध्य में ही संभव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी। क्या कुछ कहना था आपने वीडियो के माध्यम से सुना, बाकी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।